7th class Hindi medium students. So as you know that yesterday we already start our lesson 8, the Olympic champion, and in this lesson we just talked about the Olympic games and the Olympic champion whose name was Bobby Pierce. Okay, so here's the Olympic games are held once in every year. As you all know, I already told you that ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड ऑन वंस इन 4 years, 4 साल में एक बार होते हैं और सभी देशों के जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और इन्हीं इवेंट्स में से और ये ओलंपिक स्पोर्ट्स जो हैं वो होते हैं ग्रीस में 1776 में स्टार्ट हुए थे, ओके, ओलंपिया शहर में, और इस वजह से ही इन्हें ओलंपिक कहा जाता है। ओके, और इसमें जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं। सो इसमें से एक इवेंट का जो शेयरिंग है वो इस चैप्टर में की गई है और उसमें ये बताया गया है कि इसमें एक पर्सन है जिसने ना केवल गोल्ड मेडल जीता है 1928 में ओलंपिक गेम्स में, बट उसने जिस तरह से जीत हासिल की है उसने कई लोगों का दिल भी जीता है। और उस पर्सन का नाम है बॉबी पियर्स, जो कि सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ, जिनका बॉबी पियर्स के जो फादर्स थे वो ग्रेट नाविक थे, चैम्पियन थे वो नाव चलाने में। और जब बॉबी 5 साल का हुआ था तो उसने भी सिडनी के हार्बर में एक स्मॉल रेस में पार्टिसिपेट किया था और उसने वहाँ पर अपनी एट द एज ऑफ 6 अपनी फर्स्ट रेस जीती थी। और उसने कंपटीशन किया था बिटवीन द 14 years ऑफ ओल्ड प्लेयर्स के साथ, 14 साल से के जो प्लेयर्स थे उनके साथ उसने कंपटीशन किया था। ओके, नाउ बाय द टाइम ही वाज 20, बॉबी वाज द स्कलिंग चैम्पियन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अपनी 20 साल की उम्र में बॉबी जो था वो स्कलिंग का चैम्पियन हो गया था ऑस्ट्रेलिया का। एंड द फॉलोइंग ईयर ही वेंट टू एम्स्टर्डम टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स। और इन सभी सालों में उसने कहाँ गया, वो एम्स्टर्डम गया अपने ओलंपिक गेम्स को कंप्लीट करने। इन द फाइनल के समय ही कम्पीटेड अगेंस्ट केन मायरस ऑफ अमेरिका। वह केन मायरस जो कि अमेरिका का खिलाड़ी था उसके विरुद्ध खेल रहा था। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस, जैसे ही नाव की रेस स्टार्ट हुई, बॉबी वॉज इन द लीड। बॉबी जो था वो आगे ही चल रहा था। ही वॉज वेरी मच अहेड ऑफ माइसर्स, वो बहुत आगे था, मायर्स के आगे था, जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था मायर्स उसके काफ़ी आगे था अमेरिका के खिलाड़ी के। आफ्टर दैट द रेस वॉज ओवर, और कुछ ही समय में रेस ख़त्म होने वाली थी और ही वॉज स्टिल लीडिंग, और अभी भी वो आगे ही चल रहा था। इट सीम्ड दैट बॉबी वुड ईजीली विन द रेस। ये दिख रहा था, ये नज़र आ रहा था कि बॉबी बहुत आसानी से ये रेस जीत जाएगा। देन सडनली समथिंग हैपन, उसके बाद अचानक कुछ हुआ। He saw a duck and her ducklings, उसने एक डक को देखा और उसके छोटे बच्चों को देखा जो कि स्विमिंग अक्रॉस द वाटरवे, जो कि पानी के रास्ते से पार करते हुए जा रहे थे। They were singing into the path of his boat, वो सभी कहाँ तैर रहे थे, उसकी बोट के, उसकी नाव के रास्ते में तैर रहे थे। और जो बोट थी इट वॉज गोइंग टू रन इन टू दैम, और बोट जो थी वो इतनी तेज़ जा रही थी कि वो उनके ऊपर से निकलने वाली थी। द पुअर बर्ड्स हैड नो आइडिया, बेचारे पक्षियों को कोई भी आइडिया नहीं था दैट दे वर इन द मिडल ऑफ एन ओलंपिक रेस, कि वो किसी भी ओलंपिक रेस के बीच में आ गए हैं। इमीडिएटली बॉबी स्लोड डाउन हिज बोट, अचानक से तुरंत ही बॉबी ने क्या किया, अपनी बोट को, अपनी नाव को स्लो किया। मायर्स वॉज कैचिंग अप वेरी क्विकली, जो मायरस था अमेरिका का प्लेयर, वो बहुत जल्दी ही उसने बॉबी को पकड़ लिया। द पीपल ऑन द बैंक वर चीयरिंग एंड शाउटिंग एज इफ दे वर मैड, जो लोग थे नदी के किनारे पर वो बहुत ही बुरी तरह चिल्ला रहे थे, है ना, उत्साहित हो रहे थे जैसे कि वो सब पागल हो गए हों। बट बॉबी वेटेड, परंतु बॉबी ने इंतज़ार किया। अनटिल ऑल द डकलिंग्स वर आउट ऑफ डेंजर, जब तक कि जितने भी डक के, बतख के छोटे बच्चे थे वो खतरे से बाहर नहीं हो गए। देन ही पिक्ड अप
speed again and went on to win the race easily. और उसके बाद ही उसने क्या किया, दोबारा रेस को ज्वाइन करते हुए अपनी गति को बढ़ाया और उस रेस को बहुत ही आसानी से जीत लिया. Of the Olympic champion, it was he who won everybody's heart. सभी जो ओलंपिक के विजेता चैंपियंस थे, जितने भी खिलाड़ी थे, उन सब में एक वही था जिसने कि लोगों का दिल जीत लिया था. अ डच न्यूज़पेपर रोट, डच के एक समाचार पत्र में लिखा गया, ही वन द गुडविल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एम्स्टर्डम. उसने एम्स्टर्डम के सभी बच्चों का दिल जीत लिया है. हिज फ्रेंड्स इन ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम वर नॉट सरप्राइज्ड. उसके जितने भी ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक टीम के दोस्त थे वो उनको बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ बाय द स्टोरी ऑफ द डक्स, क्योंकि जो भी स्टोरी थी बतखों की सुनकर पढ़कर उन्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ. बॉबी इज़ दैट काइंड ऑफ अ मैन, दे सेड. बॉबी इस तरह का दयालु आदमी है, उन्होंने ये कहा. फ्रॉम द एज ऑफ 6, अपनी 6 वर्ष की आयु में बॉबी पियर्स कम्पीटेड इन रेसेस फॉर 33 ईयर्स. अपनी 6 साल की उम्र के साथ साथ बॉबी ने 33 साल तक रेसों में पार्टिसिपेट किया, कंपटीशन में हिस्सा लिया. ही स्टॉप्ड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945. उसने खेलों में हिस्सा लेना कब बंद किया, 1945 में. इन ऑल दीज ईयर्स ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल रेस. और इन सभी सालों में उसने कोई भी रेस को हारा नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द लेसन. द ओलंपिक चैंपियन, द चैंपियन हु just did not won the race only, but he also won the heart of the people who saw him win. Okay, so this is the story about Bobby Pierce, an athlete, okay, sculling champion, and I hope you understand this lesson, and the exercise of this lesson we will do in our next video.